नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको रोजगार समाचारों के बारे में बताते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज के बारे में। लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी की गई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। दोस्तों, यहाँ पर पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विज्ञापन संख्या है 03/2022। राजस्थान पशु पालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई हैं। आपको बता दें कि ये वैकेंसी केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर पाएंगे पोर्टल के माध्यम से। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर इस वैकेंसी से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इन वैकेंसीज़ के लिए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट वैकेंसीज़ के लिए 19 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2022। वहीं ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2022 और एग्ज़ाम डेट होगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 4 जून 2022 को होगा। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर और ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा जब भी एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये फ़ीस है। राजस्थान के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये फ़ीस है। वहीं SC ST राजस्थान के कैंडिडेटों के लिए 250 रुपये फ़ीस और करेक्शन चार्जेज हैं 300 रुपये। एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं आप मित्र, CSC सेंटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अब दोस्तों बात करते हैं RSM SSB लाइव स्टॉक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि आवेदक की एज की गणना 1 जनवरी 2022 को की जाएगी, यानी जो आवेदक है उसकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा RSM SSB लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 की जो टोटल वैकेंसी हैं, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ 1136 टोटल वैकेंसियाँ दी गई हैं। अब लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए एरिया वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। नॉन TSP एरियाज के लिए 981 वैकेंसी हैं और TSP एरिया के लिए हैं 155 वैकेंसी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट आवेदक ने 10+2 यानी 12th क्लास इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास की गई हो या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी इन 12th क्लास रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 1 या 2 साल के ट्रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट भी आपने की हुई होनी चाहिए। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अधिक जानकारी आपको वहाँ से डिटेल में मिल जाएगी। इसके लिए हम एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सीधे उस लिंक पर जाकर उस पर क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड। दोस्तों, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के इन पदों के लिए
वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार पशुधन सहायक पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं वेतनमान 26,300 से 85,500 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल के दौरान मासिक नियत जो पारिश्रमिक होगा राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यताएं या पात्रता की जो शर्तें हैं एक बार हम यहाँ फिर से रिपीट करे देते हैं। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए आवेदक को। वहीं 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग लाइव स्टॉक असिस्टेंट की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि राजस्थान में स्थित हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दूसरी शर्त है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लिखने की, बोलने की और उसको वर्णन करने की। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य शर्तें भी दी गई हैं, जैसे स्वास्थ्य है, चरित्र है, और ये सभी जो हैं आवेदक के लिए बिल्कुल सही होने चाहिए। आवेदक कोई क्रिमिनल या किसी पर किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता यहाँ पर दी गई है, भारत, नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक हो। तिब्बती शरणार्थी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आयु की यहाँ बात करें तो आयु 1 जनवरी 2023 को गणना की जाएगी। 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है पेंशन। नए भर्ती या नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार अंशदायी पेंशन लागू की जाएगी। यहाँ पर जो अंशदायी पेंशन है वो लागू होगी जो भी नए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही विवाह का पंजीकरण कराना भी आवेदक के लिए ज़रूरी होगा अगर वो शादीशुदा हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने और ऑनलाइन आवेदक को भरने की अवधि के अंदर ही आपको अपना आवेदन शुल्क जमा करना है। शुल्क जमा करवाने के बाद 19 मार्च 2022 से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक आप रात के 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फ़ीस को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो परीक्षा होगी वो 4 जून 2022 को राज्य सरकार द्वारा कराई जाएगी, यानी बोर्ड द्वारा जो पशुधन सहायक के पद हैं उनकी परीक्षा 4 जून 2022 को आपके द्वारा या केंद्र राज्य सरकार द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी, जिसकी सूचना बोर्ड की वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक और स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ शर्तें दी गई हैं। सभी आवेदक जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए, यानी प्रॉपर माध्यम के द्वारा या थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आवेदन करना चाहिए। यहाँ कुछ नियुक्ति की योग्यताएं या अयोग्यताओं के बारे में शर्तें रखी गई हैं। इनको आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अच्छे से पढ़ लें। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले बोर्ड के विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर दिशा निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन जरूर कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार पात्रता की
सभी शर्तें पूरी करता है और पद के संबंध में चाहिए आवश्यकता समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही और पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूरी और सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर देगा और या फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसकी सभी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अब दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने से संबंधित दिशा निर्देश हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को नवीन फ़ोटो अधिकतम 6 महीने पुराना अपलोड करना चाहिए। मोबाइल और अन्य स्वरचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी जो मोबाइल से खींचा गया फ़ोटो है वो अपलोड नहीं करना चाहिए। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरा होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े छाया बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप में फ़ोटो में दिखनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं आनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का जो फॉर्मेट है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो फ़ोटो का साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर आकार का होना चाहिए। वहीं JPG फ़ोटो का जो पिक्सल है 240 गुणा 320 पिक्सल का होना चाहिए या अधिकतम जो फ़ोटो साइज़ है 480 गुणा 640 पिक्सल का होना चाहिए। या फिर जो फाइल का आकार है वो 50 KB से 100 KB तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए। आपको बता दें कि आवेदक का जो सफ़ेद हस्ताक्षर है सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले या नीले गहरे पेन से हस्ताक्षर करके उसे स्कैन कर लेना है और आपको जो हस्ताक्षर के जो फाइल है वो JPG फॉर्मेट में न्यूनतम पिक्सल 280 गुणा 80 होना चाहिए और अधिकतम जो है 560 गुणा 160 पिक्सल का होना चाहिए और हस्ताक्षर का जो फाइल साइज़ है 20 KB से 50 KB तक ही अपलोड हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके लिया गया हस्ताक्षर फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष टिप्पणी की गई है। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अगर आपके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो आप वहां पर डाल सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति के लिए छात्रों को या फिर परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा हर आपत्ति के लिए, यानी जो भी आप क्वेरी रेज करेंगे ऑनलाइन आंसर की से संबंधित उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के लिए आपको पेमेंट करना होगा। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और उसमें कुछ आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उसमें सुधार कर सकते हैं। और यहाँ दिया गया है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के भीतर आपको निर्धारित 300 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके आवेदन पत्र में कोई भी
विसंगति, त्रुटि या एरर ना हो, जिससे आप इन जो परेशानियां हैं आने वाली उनसे बच सकें। यहाँ दोस्तों आप पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती हेतु जो स्कीम और पाठ्यक्रम हैं वो बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। वहाँ जाकर आप स्कीम और पाठ्यक्रम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो पशुधन सहायक की सीधी भर्ती 2022 है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जो पूरी जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि ये सभी बेरोजगार साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है उनके भविष्य को संवारने के लिए। इसलिए अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप हमारे चैनल पर आने वाले रोज़गार से संबंधित अपडेट को पाते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नए रोज़गार समाचार के साथ नई वीडियो में।